नमस्कार दोस्तों, कक्षा 12 सूचकांक में आज आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे बहुत मज़ेदार चीज़ है, लास्पेयर का सूत्र। लास्पेयर का सूत्र हम सीखने जा रहे हैं। लास्पेयर का सूत्र जो सीखेंगे उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं उससे परिचित होना है। ख़ास करके इस सूत्र में आप लोगों को P0 का मूल्य जो दिखाई देगा, P0 दिखाई देगा, उसे कहेंगे आधार वर्ष का मूल्य। Q0 जो दिखाई देगा वह होगा आधार वर्ष की मात्रा, और P1 दिखाई देता है उसे कहते हैं चालू वर्ष का मूल्य। दोस्तों, मूल्य जिसे P से दर्शाएंगे और मात्रा जिसे Q से दर्शाएंगे, प्राइस यानी P, मात्रा यानी क्वांटिटी जिसे Q से दर्शाएंगे, ये हमें ख़ास याद रखना है। मूल्य मतलब P और मात्रा मतलब Q। तो लास्पेयर का सूत्र देखते हैं किस प्रकार का सूत्र है। सीधे हमें यहाँ पर जाना है, मैंने बॉक्स करके रखा हुआ है तैयार। लास्पेयर का सूत्र किस प्रकार का सूत्र है दिखते हैं उसको। लास्पेयर के सूत्र में हमारे पास लास्पेयर का सूचकांक को I से दर्शाते हैं, और लास्पेयर का सूचकांक है इसलिए IL कहेंगे। इसका सूत्र है हमारे पास सिग्मा P1 गुणा Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुणा 100। बहुत ही सरल सूत्र हैं। इसे हमें थोड़ा सा शॉर्टकट में याद रखना हो तो P1 Q0 यानी 1 और 0 याद रखेंगे। नीचे P0 Q0 यानी 0 0, हम ऐसा कुछ याद रखेंगे तो थोड़ा हमारे लिए सरल हो जाएगा। ये 1 यानी P1, ये 0 यानी Q0, बटे में 0 0 दोनों यानी P0 और Q0। ये मेरा तरीका है। आप लोग भी अपने नए नए विचार से कुछ नए सूत्र बना सकते हैं। सूत्रों को पहचानने के लिए कुछ नया नया संकेत बना सकते हैं। दूसरा देखते हैं पासे का सूत्र। पासे का सूत्र देखते हैं। पासे के सूत्र के अंदर भी आधार वर्ष का मूल्य होगा, उसे P0 कहेंगे, आधार वर्ष के मूल्य को, जबकि चालू वर्ष के मूल्य को P1 कहेंगे, और चालू वर्ष की मात्रा को Q1 कहेंगे। तो ये हमारा पासे का सूत्र बनेगा। इसमें से देखते हैं पासे का सूत्र। पासे का सूत्र है IP, पासे का सूचकांक को I और पासे का सूचकांक होगा तो हमारे पास उसका सूत्र होगा IP। तो इसका सूत्र है हमारे पास इस प्रकार से 1 1 बटे 0 1, 1 1 बटे 0 1 यानी सिग्मा P1 गुणा Q1 और बटे में सिग्मा P0 Q1 गुणा 100। ये भी बहुत सरल सूत्र हैं, पासे का सूत्र। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्व का सूत्र हमारे पास है फिशर का सूत्र। फिशर का सूत्र देखना है। फिशर के सूत्र को हम लास्पेयर और पासे के सूत्र के हिसाब से ही बना सकते हैं। वर्गमूल में IL गुणा IP यानी लास्पेयर का सूचकांक गुणा पासे का सूचकांक, इन दोनों के सूचकांक को गुणा करके अगर वर्गमूल ले लेते हैं तो हमें फिशर का सूचकांक मिल जाता है। अगर फिशर का सूचकांक डायरेक्ट हमें ज्ञात करना हो तो इस सूत्र से भी ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र में आप लोग देखेंगे तो ये जो दिख रहा है हमारे पास वह लास्पेयर के सूचकांक के अंदर था, और ये जो दिख रहा है वह पासे के सूत्र के अंदर था। याद कीजिए, हमने लास्पेयर के सूत्र में 1 0 बटे 0 0 लिखा था, और पासे के सूत्र में 1 1 बटे 0 1 किया था। बस इतना याद रखेंगे तो हमारे लिए सूत्र याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 सूत्रों का हमने परिचय किया, लास्पेयर, पासे और फिशर। तीनों के सूचकांक याद करने के लिए हमारे पास एक उदाहरण है। उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण नंबर 12 की ओर चलते हैं। उदाहरण नंबर 12 देखते हैं। उदाहरण नंबर 12 में क्या दिया गया है। खास नोट करने का शब्द हमारे पास है
आधार वर्ष किसको लिया गया है। 2015 को आधार वर्ष लेकर 2016 के लिए हमें लास्पेयर, पासे और फिशर के सूचकांकों की गणना करनी है। दोस्तों, यह सवाल एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। और ये सवाल लास्पेयर, पासे और फिशर का सूचकांक याद करने का एक सवाल हर वर्ष आता ही है और 5 मार्क्स हम बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है इसमें, हम लोग देखते हैं आगे इसमें। तो ध्यान से देखिए, इस पहले सवाल में अगर समझ में आ गया तो बाकी सब सवाल आसान हो जाएंगे। हमने देखा था मूल्य यानी प्राइस और आधार वर्ष हमारे पास 2015 है, तो उसका मूल्य होगा हमारे पास P0। यह सब P0 है हमारे पास। फिर मात्रा यानी क्वांटिटी यानी Q0, यह सब हमारे पास Q0 है। खास याद रखिए कि आधार वर्ष 2015 है, तो इसीलिए उसके मूल्य को P0 और मात्रा को Q0 कहा जाता है। जबकि चालू वर्ष हमारे पास है 2016, उसका मूल्य होगा P1 और मात्रा होगी Q1। तो हमें ये 4 लाइन पहले से ही तैयार दी गई हैं, P1, Q1, P0 और Q0। खास याद रखिए, P0, Q0, P1, Q1 किसे कहते हैं। जब भी आधार वर्ष दिया गया हो तो उसके मूल्य को P1 कहेंगे, आधार वर्ष के मूल्य को P1 कहेंगे और मात्रा को P0 कहेंगे और मात्रा को Q0 कहेंगे। और चालू वर्ष के मूल्य को P1 कहेंगे और मात्रा को Q1 कहेंगे। इन चारों को क्या नाम देना है वो ठीक से हमें ध्यान से लिखना है। जैसे कि फिर से एक बार याद करा देता हूँ। यह आधार वर्ष का जो मूल्य होता है उसे P0 कहेंगे, आधार वर्ष के मूल्य को P0 कहेंगे और मात्रा को Q0 कहेंगे। फिर चालू वर्ष का मूल्य होगा उसे P1 कहेंगे और चालू वर्ष की मात्रा को Q1 कहेंगे। इन चारों से अच्छे से परिचित हो जाइए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास हैं सवाल में वस्तुएं दी गई थी, इकाई दिया गया था और ये चारों दिए गए थे। P0 यानी आधार वर्ष का मूल्य, Q0 यानी आधार वर्ष की मात्रा, फिर ये चालू वर्ष का मूल्य P1 और चालू वर्ष की मात्रा Q1। इन चारों से परिचित हो चुके थे। अब हमें सूत्र के अनुसार लास्पेयर, पासे और फिशर का जो सूचकांक ज्ञात करना है, उसके लिए हमें आप लोगों को यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है उसमें से P1 और Q0 का पहले बॉक्स बनाना है और P0 Q0 का पहले दूसरा बॉक्स बनाना है। P1 Q0 यानी ये P1 वाली ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, उसे इस लाइन से गुणा करना है P1 Q0 को। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं तो 40 गुणा 1 करेंगे तो 40, 44 गुणा 12 करेंगे तो 528, 50 गुणा 2 करेंगे तो 100 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 72। फिर दूसरा, अब हमें P0 Q0 यानी इन दोनों का गुणा करना है। यहाँ पर P0 Q0 लिखे हुए हैं, इन दोनों का गुणा करेंगे। 39 गुणा 1 करेंगे तो 39 आएगा। फिर 40 गुणा 12 करेंगे तो 480, 45 गुणा 2 करेंगे तो 90 और 30 गुणा 2 करेंगे तो 60। फिर हमें P1 और Q1 का गुणा करना है। P1 और Q1 का गुणा करते हैं। 40 गुणा 15 करेंगे, 15 नहीं है, 1.5 है। 40 गुणा 1.5 करेंगे तो हमें मिलेगा 60। फिर 40 गुणा 10 करेंगे तो 440, 50 गुणा 1.5 करेंगे तो 75 और 36 गुणा 1.5 करेंगे तो 54। उसी प्रकार अंत में हमें P0 Q1
P0Q1 यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों का गुणा करना है। और गुणा करने के बाद इन सभी का हमें योग करना है। इन सभी का हमें योग करना है। यह तो हमारे कैलसी से आराम से हो जाता है। इन सभी का योग करते रहेंगे, योग हो जाएगा। सभी योग हो जाने के बाद हमें ध्यान से देखना है कि ये जो दिख रहा है उसका योग यहाँ पर, इसका यहाँ पर, P1Q1 का योग यहाँ पर और P0Q1 का योग यहाँ पर, एक खास ध्यान रखना है। अब सूत्र में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला सूत्र था लास्ट पेयर का सूचकांक IL। इसका सूचकांक का सूत्र है सिग्मा P1Q0 बटे सिग्मा P0Q0 गुणा 100। यह सूत्र हमने पहले भी देखा था। तो सवाल में हमारे पास P1Q0, आप देखिए यहाँ पर 40 हमने ज्ञात किया हुआ था और P0Q0 यानी 669। तो इन दोनों को यहाँ लिखने के बाद गुणा 100 करेंगे, इसका हल निकालेंगे तो हमें मिलेगा 110.61। अब उसमें कितनी वृद्धि हुई है उसे ज्ञात करने के लिए सूचकांक में से 100 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 10.61% जितनी भाव में वृद्धि हुई है 2015 की तुलना में 2016 के वर्ष में कुल खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई वो पता चलेगा। लास्ट पेयर के सूचकांक की चर्चा खत्म हो गई। अब हम चलते हैं पासे का सूचकांक। पासे के सूचकांक को IP से दर्शाएंगे। इसका सूत्र हमने आगे भी देखा था 11/01 और इसका मतलब होता है सिग्मा P1Q1 बटे सिग्मा P0Q1 गुणा 100 करेंगे। ये हमारे जो सूत्र हैं उसके अंदर सिग्मा P1Q1 का मूल्य हम ऊपर वाले बॉक्स में से ले लेंगे 629, सिग्मा P0Q1 का मूल्य लेंगे 571 गुणा 100 करेंगे तो हमें अंत में मिलता है 110.16। फिर वृद्धि ज्ञात करने के लिए 100 माइनस करेंगे तो हमें वृद्धि कितनी मिलती है 10.16% जितनी भाव में वृद्धि। उसके बाद हम लोग अंतिम सूत्र हमारा लेते हैं फिशर का सूचकांक। इसका सूत्र है IF यानी सूचकांक फिशर का सूचकांक। इसका सूत्र भी हमने देखा था, छोटा वाला सूत्र है। यानी ऊपर हमें दो सूचकांक जो मिले लास्ट पेयर और पासे का जो सूचकांक का मूल्य मिला था उन दोनों का गुणा करके वर्गमूल निकालेंगे तो हमें मिलेगा 110.38। फिर इसमें वृद्धि ज्ञात करते हैं 100 माइनस करके तो हमें मिलेगा 10.38% जितनी भाव में वृद्धि। दोस्तों यह बहुत ही सरल था लास्ट पेयर, फिशर और पासे का सूचकांक ज्ञात करने के लिए। इसमें सवाल में बॉक्स भी बहुत सरल दिया गया था, लेकिन बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तन दिया गया हो तो हमें किस प्रकार उसका अभ्यास करना है वो देखते हैं। इसके लिए ये हमारे पास नया सवाल है उसका अभ्यास करते हैं। इसमें भी वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर 2016 के लिए लास्ट पेयर, पासे और फिशर का सूचकांक की गणना करनी है। तो सवाल को ध्यान से देखते हैं बच्चों। तो सवाल के अंदर आप लोग देखिए वस्तुएं ABCDEF करके दे दी गई होगी। बहुत ही महत्व का सवाल है, बहुत ही IMP। इकाई जो है हमें 20 किलोग्राम दिया गया है। इकाई हमें दिया गया है 20 किलोग्राम। यहाँ पर क्विंटल, फिर यहाँ पर किलोग्राम, मीटर, इस इकाई के ऊपर हमें ख़ास ध्यान रखना है। सबसे पहले देखते हैं कि मूल्य जो है 2015 में मूल्य हमारे पास 300 रुपये है। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु A जो है वह हमने 20 किलोग्राम ली थी तो उसका मूल्य 300 रुपये चुकाना पड़ा। तो हम 300 को 20 से भाग देंगे, 300/20 करेंगे तो हमें मिलेगा 15। यानी 1 किलोग्राम का भाव था 15 रुपये 2015 में। इसी प्रकार 440 को यदि हम 20 किलोग्राम से भाग देंगे
तो मिलेगा 22। तो वस्तु ए जो है वह 2015 में 15 रुपये के भाव में मिली थी और 2016 में भाव में वृद्धि होकर 22 रुपये हो गई। 20 रुपये किलोग्राम का भाव था, 300 रुपये उसे 1 किलोग्राम के भाव में परिवर्तित करना है और 440 रुपये भी जो था वो 20 किलोग्राम का भाव था, उसे भी 1 किलोग्राम में परिवर्तित करना है। उसके बाद क्विंटल दिया गया है। क्विंटल की बात करते हैं। क्विंटल यानी 100 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम का भाव था 500 रुपये, उसे भी 1 किलोग्राम में परिवर्तित करना है। इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है, तो किलोग्राम में परिवर्तित करना है। तो 500 को क्विंटल यानी 100 किलोग्राम से भाग देंगे, 500 को 100 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 5। कितना मिलता है? 5। और इसी प्रकार 700 को 100 किलोग्राम यानी क्विंटल से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 7। इसका मतलब यह हुआ कि 2015 में वस्तु बी का भाव 1 किलोग्राम का 5 रुपये था और उसी वस्तु का भाव 2016 में 7 रुपये हो गया। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1200 ग्राम 1200 ग्राम जो है उसकी लाइन में यहाँ पर हमें मिलता है किलोग्राम। इसका इकाई किलोग्राम है, तो ग्राम को भी किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए 1200 ग्राम यानी 1.2 किलोग्राम हुआ, 1.2 किलोग्राम। और बाजू में यहाँ पर 2000 ग्राम है, उसे भी 1 किलोग्राम में परिवर्तित करेंगे, 2000 ग्राम यानी 2 किलोग्राम। तो यहाँ पर हमें वस्तुएं ए, बी और सी में कुछ परिवर्तन करना पड़ा उसके मूल्य में। एक और मूल्य हम देखते हैं। इकाई हमारे पास है नंग और दर्जन। यहाँ पर देखते हैं, दर्जन का भाव था 30 रुपये। 2015 में वस्तु एफ थी, उसका दर्जन का भाव 30 रुपये था। तो हमें 30 को 12 से भाग देने पर मिलेगा 2.5, यानी एक नंग का भाव था 2.5 रुपये, 2.5 रुपये। उसी प्रकार 36 को भी 12 से भाग देंगे तो हमें भाव मिलेगा 3 रुपये। वस्तु एफ का भाव यहाँ पर देखते हैं। वस्तु एफ का भाव दर्जन का जो था उसे नंग में परिवर्तित करने के लिए 30 को हमने 12 से भाग दे दिया तो मिलेगा 2.5, यानी 2015 में उसका भाव था 2.5 रुपये और 2016 में उसका भाव हो गया 3 रुपये। 36 को हमने 12 से भाग दे दिया, यानी सभी इकाई इसमें नंग में परिवर्तित कर दी। ऊपर हमने सभी इकाई को किलोग्राम में परिवर्तित किया था। याद कीजिए, यहाँ पर उसका किलोग्राम में परिवर्तित करने के लिए भाव में परिवर्तन हुआ था। फिर यहाँ पर भी 100 किलोग्राम का भाव दिया था, 100 से भाग दे दिया। यहाँ पर 1200 ग्राम और 2000 ग्राम दिए थे, उसे किलोग्राम में परिवर्तित कर दिया। यह कुछ संख्या ऐसी हैं, इसे परिवर्तित करने के बाद हम आगे चलते हैं तो बॉक्स बना के रखते हैं। याद कीजिए, हमने 300 को यहाँ पर 300 को 20 से भाग देकर मूल्य प्राप्त किया था 15 रुपये। उसी प्रकार 440 को भी 20 से भाग देकर 22 प्राप्त किया था। फिर 500 रुपये जो क्विंटल का भाव था उसे 1 किलोग्राम में परिवर्तित कर दिया। 700 रुपये भाव बढ़ गया क्विंटल का, उसको भी हमने किलोग्राम में 1 किलोग्राम में परिवर्तित कर दिया। फिर 1200 ग्राम था, उसको 1.2 किलोग्राम बनाया। 2000 ग्राम था, उसका भी हमने 2 किलोग्राम बनाया। फिर नंग में जो 30 नंग था उसे 12 से भाग देकर 2.5 हमने बनाया। फिर 36 को भी 12 से भाग देकर नंग में परिवर्तित किया। बस इतना मूल्य परिवर्तित करने के बाद थोड़ा सा याद करते हैं। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर वर्ष 2015 हमारे लिए आधार वर्ष हैं, तो उसका मूल्य होगा P0। यह P0 और
उसकी मात्रा को कहेंगे Q0। फिर चालू वर्ष जो है उसका मूल्य P1 और उसकी मात्रा Q1। ये 4 लाइन हमें मिल गए। उसके बाद हमने अगले सवाल में भी सीखा था कि ये सब कैसे ज्ञात करेंगे। गुणा कर देना है, बहुत आसान है। जैसे कि हमें P1 Q0, तो P1 Q0 यानी इन दोनों का गुणा कर देना है, तो हमें मिलेगा 110। इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 70। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 90। इस प्रकार हमें गुणा करने पर प्राप्त होता रहता है। उसी प्रकार आप लोग P0 Q0 भी याद कर सकते हैं, P1 Q1 और P0 Q0 सब याद कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे महत्व का है यहाँ पर दिया गया ये वाला, यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला, ये 4 संख्याएं हमारे लिए बहुत काम की हैं। तो दोस्तों हम इसका उपयोग करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लास्ट पेयर का सूचकांक, इसका सूत्र जो है उससे हम लोग परिचित हो गए हैं। सूत्र के अंदर जो दिखाई दे रहा है P1 सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P1 Q0 हमारे पास है 1161, वो हमने ले लिया। फिर P0 Q0 हमारे पास है यहाँ पर दूसरे बॉक्स में, उसको ले लिया। फिर गुणा 100 करेंगे तो हमें ये सूचकांक प्राप्त हो गया। उसमें से 100 माइनस करेंगे तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई वो भी प्राप्त हो जाता है। उसके बाद पासे का सूचकांक, पासे के सूचकांक के लिए देखते हैं सिग्मा P1 Q1 यानी हमारे पास है ये 1916 बटे सिग्मा P0 Q1 हमारे पास है 1656.25, उसको यहाँ पे रखा हुआ है। गुणा 100 कर देना है तो हमें हल प्राप्त होता है 115.68। फिर उसमें से हम लोग 100 माइनस करेंगे, 100 माइनस करेंगे तो हमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई वो भी पता चलता है। अंत में फिशर का सूचकांक, यह छोटा वाला सूत्र लेंगे, यानी कि लास्ट पेयर का सूचकांक गुणा पासे का सूचकांक करेंगे, उसका वर्गमूल लेंगे तो हमें मिलता है 115.80। उसमें से 100 माइनस करेंगे तो मिलेगा 15.8% वृद्धि। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 14 की ओर चलते हैं। उदाहरण नंबर 14 बहुत ही सरल सवाल है, देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। सवाल में पूछा गया है आदर्श सूचकांक की गणना कीजिए। आदर्श सूचकांक यानी हमारे लिए फिशर का सूचकांक जो होता है उसी को आदर्श सूचकांक कहा गया है। फिशर का सूचकांक है वही आदर्श सूचकांक हमारे लिए है। तो हमें इसमें डायरेक्ट फिशर का सूचकांक ज्ञात करना है। तो उसके लिए चलते हैं सवाल में थोड़ा सा एक और अभ्यास करना है, थोड़ा परिचित हो जाते हैं। यहाँ पर आधार वर्ष है, उसका मूल्य है यहाँ पर दिया हुआ है, मूल्य यानी प्राइस यानी P0, मात्रा यानी Q0। चालू वर्ष में यहाँ पर आधार वर्ष छपा हुआ है लेकिन ये गलत है, यहाँ पर आएगा चालू वर्ष। तो चालू वर्ष का मूल्य हमारे पास P1 होगा और आधार वर्ष का मूल्य चालू वर्ष की मात्रा होगी Q1। तो ये सब तैयार है हमारे पास। बस इसके बाद सीधे हमें बॉक्स बना के बॉक्स में चले जाना है। बॉक्स में देखते हैं तो हमारे पास बहुत ही सरल बॉक्स और छोटा सा बॉक्स है। ये सब हमारे पास सवाल में तैयार दिया गया था, कोई किसी चीज़ में हमें इसमें परिवर्तन नहीं करना है। सीधे यहाँ पर चले जाते हैं P1 Q0, P0 Q0 ज्ञात करने, P1 Q1 और P0 Q1 ज्ञात करेंगे। तो P1 Q0 कैसे ज्ञात करेंगे? P1 Q0 ज्ञात करने के लिए इन दोनों का गुणा कर देना है।
तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 200, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 216 और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 640। उसी प्रकार हमें P0 Q0, P1 Q1 और P0 Q1 ये सब ज्ञात करना है, सभी का योग कर देना है। यह हमें सब सिग्मा मिल गया। इन सभी का योग करने के बाद देखते हैं हमें सीधा यहाँ पे चलना है। यहाँ सीधे फिशर का सूचकांक यानी आदर्श सूचकांक, उसके लिए थोड़ा बड़ा वाला सूत्र लेंगे हम लोग। बड़े वाले सूत्र के अंदर हमारे पास ये वाला बड़ा सूत्र है IF। आगे जो आप लोगों को दिख रहा है यह लास्पेयर का सूत्र है और यह पासे का सूत्र है। तो यह चारों मूल्य हमारे पास ऊपर बॉक्स में दिए गए थे। ऊपर बॉक्स में से ज़रा याद कर लेते हैं कहाँ गए सब। ये यहाँ पर आ गए हैं। यह पहले हमें जो दिख रहा है P1 Q0 यहाँ पर रखा हुआ है, बटे में 852, उसको भी हमने यहाँ पर रख दिया है। फिर 1116 बटे 900, उसको भी यहाँ रख दिया है। फिर इन लोगों का हल निकालना बहुत आसान है और हल में हमें मिलेगा फिशर यानी आदर्श सूचकांक मिलेगा 123.97। फिर उसमें से हम लोग 100 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 23.97% जितनी वृद्धि हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, आज हमने बहुत ही महत्व के सवाल तैयार किए थे। एग्ज़ाम में ये सवाल 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। 5 मार्क्स का ये सवाल था। अच्छे से तैयार कीजिए, फिर से दिमाग में डाल दीजिए। ये 5 मार्क का सवाल है। 5 मार्क्स के सवाल के लिए आप लोगों को थोड़ी अच्छे से मेहनत करनी है और जाने नहीं देने हैं। बहुत सरल भी हैं। ऐसे आप लोग बहुत सारे सवाल और करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।